वहाँ जाकर देखा तो राजा मृत्युशैया पर पड़ा था। कुंवर को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि तू मेरी बात मान लेगा तो मेरे प्राण सुख से निकलेंगे। पिता के वचन पुत्र को मानने चाहिए। श्री राम देवव्रत भीष्म आदि पुत्रों ने माने हैं। यदि तू मानना स्वीकार करे तो कहूँ। पिताजी, मैं आपकी अंत समय की आज्ञा का पालन करूँगा। कुंवर ने स्वीकृति दी। राजा ने कहा, हे सुपुत्र, तू मेरे मित्र गंधर्वराज की कन्या से विवाह करना स्वीकार कर। कुंवर ने बात मान ली। राजा का प्राणांत हो गया। कुंवर ने गंधर्वराज की कन्या से विवाह कर लिया। वह राजा होकर राज्य करने लगा और अत्यंत सुख में अपनी पूर्व पत्नी से जो बात कहकर आया था उसको भूल गया। प्रथम वाली राजकन्या ने सुना कि मेरे ससुर का देहांत हो गया है, मेरा पति राजा हो गया है और उसने एक और राजकन्या से विवाह कर लिया है। इस राजकन्या के पास एक बहुत चतुर दासी थी। राजकुंवर की मुलाकात के लिए वह 3 और कन्याओं को ले आई। उसने राजकन्या सहित चारों को पुरुष की पोशाक पहनाकर राजकुंवर के पास नौकरी करने को भेजा। कुंवर चारों युवान पुरुषों को देखकर प्रसन्न हुआ और चारों को अपने रक्षकों की नौकरी पर रख लिया। कुंवर को देखकर राजकन्या के बार बार आंसू गिरा करते थे। कुंवर ने कई बार पूछा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। एक दिन कुंवर अकेला उद्यान में बैठा था तो वह अंगरक्षक उदासी से हाथ जोड़कर उसके सामने जा बैठा। कुमार ने उसकी अंगुली पर अपने नाम वाली अंगूठी देखी तो विस्मय से पूछा, हे मित्र, यह अंगूठी तुझे कहाँ से प्राप्त हुई? आपके पास से। मैंने यह अंगूठी तुझे कब दी थी? राजकुमार का आश्चर्य बढ़ गया। जब तुम मुझे छोड़कर आए और राजा बने तब रहस्य खुल गया। वह समझ गया कि ये मेरी प्राणेश्वरी राजकन्या है। प्रिया से क्षमा मांगते हुए उसने अपने पिता की अंतिम समय की आज्ञा की सारी बात कही। तब राजकन्या बोली, आपने पिता की आज्ञा अनुसार जो विवाह किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ, परंतु आप मेरा त्याग नहीं कीजिए। अपने निवास में दासी के समान रहने दीजिए जिससे मैं नित्य आपके दर्शन कर सकूं। कुंवर ने स्वीकार कर लिया और अन्य तीनों को पुरस्कार देकर विदा किया। गंधर्वराज की कन्या इस विवाह विषयक बात सुनकर कुंवर से बोली, आपने जिसके साथ पूर्व विवाह किया है उसका हक मारा जाए, ये मैं नहीं चाहती। वह आपकी पटरानी होने की अधिकारिणी है। मैं उसकी छोटी बहन के समान रहूंगी। इस प्रकार दोनों पत्नियां प्रेम पूर्वक बहनों के समान रहने लगी। इन दोनों ने ही शील का अनुसरण किया, इसलिए दोनों ही सुखी हुई। एक दूसरे का आदर करके सामने वाले के अधिकार की रक्षा करने लगी। जैसे भरत जी कहते थे कि राज्य बड़े भाई श्री राम का है और राम जी कहते थे कि पिता की आज्ञा अनुसार राज्य का अधिकार भरत का है। यह है शील। सास सोचे कि बहू को सुख कैसे मिले, उसका कल्याण कैसे हो, और बहू चाहे कि माता जी का हृदय प्रसन्न रहे, तो यह शील है। अगर सास चाहे कि घर में मेरा कहना ही हो और बहू चाहे कि मेरा कहना ही हो, देवरानी चाहे मेरा कहना हो और जेठानी चाहे मेरा कहना ही हो, ऐसा वातावरण होगा तो देह पर चाहे कितने ही गहने लदे हो फिर भी जीवन में सच्चा रस नहीं मिलेगा। सच्चा गहना तो शील है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, मधुर बोलना, हितावह बोलना और कम बोलना, जीवन में व्रत रखना, परिहित के कार्य करना, इससे अंतकरण का निर्माण होता है। जिसके अंतकरण का निर्माण नहीं हुआ वह चाहे अपनी स्थूल काया को कितने ही पफ पाउडर, लाली और वस्त्रालंकारों से सुशीलित कर दे, लेकिन भीतर की तृप्ति नहीं मिलेगी, हृदय का आनंद नहीं मिलेगा। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे। उनके प्रवचन सुनने लोग इकट्ठे हो जाते। एक बार एक महिला आई, उसके अंग पर लदे थे हीरे जड़ित अलंकार लाखों रुपए के, फिर भी वह महिला बड़ी दुखी थी। प्रवचन पूरा होते हुए स्वामी रामतीर्थ के पास पहुंची और चरणों में गिर पड़ी और बोली,
मुझे शांति दो, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करो। स्वामी रामचंद्र ने पूछा, इतने मूल्यवान सुंदर तेरे गहने वस्त्र आभूषण, तू इतनी धनवान, फिर तू दुखी कैसे? स्वामी जी, ये गहने तो जैसे गधी पर बोझा लदा हो ऐसे मुझ पर लदे हैं, मुझे भीतर से शांति नहीं है।